देखिए अब दोनों फोर्सेस दे रखे थे, उनके बीच का एंगल पता करना था। अगर उनके बीच का एंगल पता होता तो हमें फॉर्मूला आता है, ठीक है, मुझसे निकाल लेते हैं। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? अगर वो हेड टू हेड लगे हुए हैं तो आप ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल हो जाएगा 120, यही इनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइए सीधे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया आपका a स्क्वायर यानी कि 2f प्लस f का स्क्वायर प्लस cos 120। cos 120 तो अब तक याद ही हो गया होगा कितना होता है, -1/2। ये 4f स्क्वायर हो गया, ये f स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा 4f स्क्वायर इंटू -1/2। तो ये आ जाएगा आपका 5f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर। तो f बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा √3। ये मेथड तो आपको बताया हमने कि ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आसानी से कर लेते हैं। दूसरा हम आपको बताते हैं जो हम बिना फॉर्मूले के कर सकते थे अगर वेक्टर की अच्छी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो। तो समझिएगा, देखिए ध्यान से। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस या कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मान लो f और f है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 0, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता था? 2 है, ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे। सिमिलरली अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों और मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इसका मतलब एंगल कितना है? 180, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता था? 0। इसी तरह से अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आता था? इनका रिजल्टेंट आता था, फिगर कंप्लीट करते थे और कैसे निकालते थे? ठीक है, पाइथागोरस से। ये आता था √2f, ठीक है। अच्छा, ये √2f आया पाइथागोरस से। दूसरा एक और तरीका इसकी निकला कैसे है कि आपको ये पता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से पास होगा। ये हम बता चुके हैं आपको, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो जो रिजल्टेंट का मतलब है जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्सेस लग रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में, इनके बिल्कुल मिडिल वाली डायरेक्शन में फोर्स फील होगा कि उसको कोई इधर खींच रहा है, ऐसा लगेगा उसको। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं और ये इसको इस तरह से खींच रहे हैं तो रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा। तो जब हमें ये पता है कि मिडिल से जाएगा तो देखिए हम क्या करेंगे। ये दोनों तरफ से एंगल कितना बनेगा? इधर कितना बनेगा? 45 और इधर भी बनेगा 45, ठीक है। अब हम कंपोनेंट लेना तो जानते हैं, अरे कंपोनेंट लेना जानते हैं ना। f का कंपोनेंट अगर हम इस ब्लू लाइन के अलोंग लें तो बताओ कितना आएगा? इस f का कंपोनेंट इस ब्लू लाइन के अलोंग कितना आएगा? भाई कॉस के साथ जो लाइन होती है वो बेस लाइन कहलाती है, तो बेस लाइन पे कितना आता है? अरे यार अब ये तो ऐसे ही ब्लैक उसमें है, और किस पे चले जाएं? ये आपका f है, मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है और ये बना रहा है एंगल 45, तो इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा? ये ऐसे है, इधर वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा इसका? बहुत चिंताजनक बात है ये, अगर आप लोग इसको नहीं बता पा रहे हैं। ये f है, ये एंगल बना रहा है 30, बताइए इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? बेस पे कंपोनेंट कितना? बेस का मतलब होता है एंगल जिस लाइन के साथ बन रहा है। तो इधर होता था, f को ले लीजिए, उस cos के साथ एंगल ले लीजिए cos 30, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता है, इस cos वाले के परपेंडिकुलर, यानी कि ये कितना होता था? f sin और ये एंगल जो भी था। ये पहली बार देखा है? अच्छा, अब इसी तरह से इस f का अगर हम इधर कंपोनेंट लें तो कितना आएगा? तो एक एंगल के साथ जो लाइन होती है वो बेस लाइन कहलाती है, तो इधर आएगा f cos और ये जो एंगल है 45, और दूसरा कौन सा आएगा? इसी लाइन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे लेना होता है कि रिजल्टेंट बीच में आए। परपेंडिकुलर तो आप ऐसे भी ले सकते हैं ना, और ये ऐसे भी ले सकते हैं आप परपेंडिकुलर, ये ग्रीन वाला भी। कौन सा लें बताओ? ये वाइट वाला लें या ये वाला लें?
वाइट वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, फिर तो ये बीच में रहना चाहिए ना दोनों कंपोनेंट के, ठीक है। तो ये वाला नहीं ले सकते, आप ये वाला लेंगे। तो ये कितना आएगा, f sin 45, ये आएगा, बोलो। तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हम इस तरह से कर सकते हैं इसी f के, एक तो ये वाला रेड वाला हो गया f cos 45 और दूसरा ये हो गया f sin 45। सिमिलरली ये जो ऊपर फोर्स है, देखो यहाँ लगा के दिखाते हैं, ये फोर्स है ना येलो वाला, ये इसकी भी यही दोनों कंपोनेंट करने हैं हमको, एक तो ये ब्लू वाली लाइन के अलॉन्ग और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो कितना आएगा, एक तो ये वाला देखिए ये f cos, ये क्योंकि ये इस एंगल कितना था यहाँ पे 45 था ना, अरे 45 एंगल, तो ये आएगा f cos 45 और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएगा, ये होगा f, बताओ ये बात समझ में आई। ये f sin 45, ये f sin 45 दोनों ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट 180 डिग्री पे है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बताओ ये ऐड होके कितना देंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो, ठीक है चलो भाई, बहुत बड़ी नॉलेज दे दी तुमने हमें। 2f cos 45 हो गया। अब आगे बताओ ये कितना देगा, ये देगा 2f और ये cos 45 होता है √2। इसको अगर हम ब्रेक कर दें √2 इंटू √2 में, इस तरह से 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2 से कैंसिल हो गया √2 से, अरे इस 2 को हमने √2 इंटू √2 में कर लिया, ये तो रैशनलाइज कर दो सीधे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड, तो ये आ जाएगा √2f। ये देखो यही था, यही आ रहा, ये तो फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग पाइथागोरस से ही वाला, और ये हमने कंपोनेंट में ब्रेक करके निकाला है कि अगर दो, ये देखिए समझिए, ये अगर 90 डिग्री पे हैं दो फोर्सेस, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका रिजल्टेंट 20 से जाएगा, तो 20 से जाएगा, इसका मतलब इससे भी वो रिजल्टेंट 45 का एंगल बनाएगा और इससे भी 45 का एंगल बनाएगा। नहीं दिख रहा होगा, रिजल्टेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा यार, अब देखो अब दिख रहा होगा, अब ये पकड़ नहीं पाएंगे हम इसको, पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे होगा ना। अब ये जो रिजल्टेंट है बीच वाला दोनों के साथ बराबर एंगल बना रहा है, तो हमने ये ब्लैक वाले मार्कर का इस साइड कंपोनेंट ले लिया, कितना आएगा f cos 45, और ये ऊपर वाले का भी ले लिया, इधर कितना आएगा f cos 45, और बाकी इनके जो दो कंपोनेंट sin थीटा वाले हैं वो 90 पे चले जाएंगे, मतलब 180 पे चले जाएंगे, एक ये आएगा sin cos 45 और उसका भी एक आएगा इधर sin cos 45, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दोनों आए थे इधर cos 45 वाले वो दोनों ऐड हो जाएंगे, जो क्या देंगे 2f cos 45। तो हम रैशनलाइज, हमने सारी वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो आ गया √2f। तो वो जो रिजल्टेंट आया है ना निकल के, वो एक्चुअली में इन दोनों का cos वाला कंपोनेंट ऐड हुआ है। कौन सा कंपोनेंट ऐड हुआ है, cos वाला, और sin वाले कैंसिल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये खेल तो हम किसी भी एंगल पे दो वेक्टर्स हैं और बराबर मैग्नीट्यूड के, तो हम खेल सकते हैं, सिर्फ 90 ही क्यों, बोलो। फिर अभी हम देख रहे थे 120 वाला, ठीक है, इसमें भी हमें पता है दोनों मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो आपका जो रिजल्टेंट है वो जाएगा मिडिल से। ये पूरा एंगल आपको गिवन था 120, तो ये हाफ हो जाएगा आपका 60 और ये वाला भी हो जाएगा 60। अब ब्रेक कर लीजिए इसको, तो ये आएगा इस साइड पे f cos 60 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा f sin 60, ठीक है। सेम इस वाले का भी आप इधर से करेंगे तो ये इधर जाएगा f cos 60 और दूसरा आपका इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा f sin 60। तो ये दोनों तो मर जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2f cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आंसर आ गया f। तो ये एक स्पेशल केस है कि दो वेक्टर किस एंगल पे हो कि उनका रिजल्टेंट भी सेम आए। तो 120 पे देखो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड f था और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी f है, तो 120 पे होंगे तभी ऐसा होगा। चलिए एक और आप करके बता दीजिए मुझे, दो वेक्टर्स को हमने 30 डिग्री पे लगाया हुआ है, इसी मेथड से करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, सॉरी 30 नहीं 60।
अच्छा ये हम किस बेसिस पे बोल पा रहे हैं बार बार रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, ये हम हाँ क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो f का आपका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, f ये 30 एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा आपका 30, तो f cos 30 और दूसरा हो जाएगा ये वाला f sin 30। आप sin 30 को लिखे भी ना है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे अगर आप, इधर जाएगा इसका भी f cos 30 और ये हो जाएगा f sin 30, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 180 पे होंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट आएगा आपका 2f cos 30। इसको सॉल्व करेंगे, cos 30 होता है √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3f, ठीक है। अच्छा जितने ये सब निकलवाएं इतने तो याद रहने चाहिए, बार बार इनको तो नहीं निकालेंगे अब हर जगह, ये हमको वैसे ही याद रहना चाहिए कि भाई 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 60 पे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है ना, इस तरह से यहाँ बनाते हैं। एंगल है 120। अब इसमें एक जुगाड़ करने जा रहे हैं हम लोग। जुगाड़ ये है, ये 2f लिखा हुआ है, इस दोनों को तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के मतलब इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, ये वाला तो f ही रहेगा, इसको 2 पार्ट में लिख देंगे, एक f ये और एक f इसके जस्ट बगल में लिख दिया। बताओ ये सही किया? ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों है तो सेम डायरेक्शन में, ऐड होके देंगे तो आपका 2f ही, तो हमने ऐसे लिख दिया इनको ब्रेक करके। अब देखो जादू, f और f दोनों 120 में, इनका रिजल्टेंट कितना जाएगा? अरे 20 से जाएगा, और वो कितना होगा? f होगा, अरे होगा ना f। हाँ जब आपने रिजल्टेंट लिख लिया तो अब इन दोनों का कोई काम है क्या? रिजल्टेंट लिख लिया कोई काम नहीं है, हटाओ दोनों को। बताओ ये ग्रीन f और ये येलो वाले के बीच में कितना एंगल है? कितना है? 60। बताइए दो f 60 में है तो इनका रिजल्टेंट कितना जाएगा? आंसर भी तो यही आ रहा था।